तो आई थिंक सबसे पहली बात जो कि हमें सूरह हुजरात में पता चलती है वो ये है, एक उसूल है, जनरली दीन का उसूल है कि जब भी कोई खबर आती है ना, तो इससे पहले कि आप उसके ऊपर रिएक्शन शो करें, इससे पहले कि आप आधे फैक्ट्स लेके बात कर दें, यू शुड वेट फॉर द स्टोरी टू अनफोल्ड and find out what the facts on ground are, lest you blame someone, accuse someone and criticize someone और पता चले कि स्टोरी असल में कुछ और थी। तो आई थिंक एक चीज जो हमें सबको समझनी चाहिए वो ये है कि जब भी कोई मामला होता है, चाहे वो किसी किस्म का भी स्कैंडल हो, चाहे किसी सेलिब्रिटी का हो या किसी अननोन पर्सन का हो, जो भी हो, पहले उस स्टोरी की जो फैक्ट्स हैं वो आ जाने दें, पूरी तरीके से वो जब सामने आ जाए, उसके बाद आप अपना ओपिनियन उसके बारे में जाहिर करें, और जो भी चीज, और वो आपका ओपिनियन हमेशा जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ फेयर असेसमेंट टू मेक, राइट। सबसे पहली बात ये कि ये जो वाकया है, मुफ्ती साहब जो है, आई मीन यू डोंट एक्सपेक्ट के somebody of that caliber would do something like this. I mean it's absolutely shocking, मतलब horrifying, मतलब कोई बंदा जो दीनी ना हो वो ये काम करे ना, तो बंदा कहते हैं यार चलो ये तो बेचारा जाहिल था, अनपढ़ है, निकम्मा है, नालायक है, फलां है। लेकिन एक बंदा जो कि दीनी बैकग्राउंड से हो और वो ये करे, हदीस पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, हदीस पढ़ाने वाला ये करे, तो ऑब्वियसली इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग कि व्हाई वुड यू डू समथिंग लाइक दिस। देखिए फैसल मस्जिद में फोटो शूट होता है, फैसल मस्जिद में फोटो शूट होता है, लड़की जो है वो नाच रही है, बादशाही मस्जिद में फोटो शूट होता है, एक एक्ट्रेस का हुआ, वो सारा कुछ उस पे शोर शराबा हुआ। मैं समझता हूँ इनके ऊपर तौहीन का FIR भी होना चाहिए। यार ये मस्जिद की तौहीन हो रही है, बिल्कुल। आप मुझे बताएं, मस्जिद में नाचना बड़ी तौहीन है या मस्जिद में बदफेली ज्यादा बड़ी तौहीन है? डेफिनेटली, ठीक है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो तौहीन का भी फतवा लगता है, इनके ऊपर केस उसका भी होना चाहिए। सो व्हाई आर वी बीइंग लीनिएंट कि जी सिर्फ वो अननेचुरल एक्ट्स और फलांडम का, इन पे तीसरा तौहीने मस्जिद और तौहीने मदरसे के भी FIR कटनी चाहिए। इस्लाम के शार को डैमेज किया गया, हाथ में कुरान और हाथ में हदीस लेके। जब आप ये काम करते हैं ना एक मस्जिद के अंदर, और वो भी वो बंदा जो कि कुरान पढ़ाने वाला, हदीस पढ़ाने वाला, तो आप सोचो कि जो बंदा अभी आउटसाइड से देख रहा है, जो बंदा बाहर से देख रहा है, उसके ऊपर क्या इंप्रेशन छोड़ा यार आपने। मतलब आप इस्लाम को जब आप हम तो ये कहते हैं अभी मुफ्ती होना तो दूर की बात है, अल्लामा होना दूर की बात है, आप सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी रख लेते हो, या एक सिस्टर जो है वो सर पे हिजाब ले लेती हैं, ऑटोमेटिकली पीपल हैव अ हायर मॉरल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। ऑटोमेटिकली लोग समझते हैं यार यू आर ऑन अ बेटर ग्राउंड बिकॉज आप दीन को समझते हो। इन जैसे लोग जो है ना, इन्हीं की वजह से जो मौलवी टर्मिनोलॉजी है ना, कि मौलवी और मुल्ला, इन लोगों की वजह से ये टर्मिनोलॉजी निकली है। सही बात है। और लोग इस्लाम से मुतनफर हुए हैं। Why was I angered by this video clip? Why was I angered? I was angered because मेरे दिमाग में था कि यार खुदा का खौफ करो यार, कोई शर्म हया करो। मतलब you are what, look at what position you're at. आप अपना देखो तो किस जगह पे तुम बैठे हुए हो। मतलब the blood boils, right? The blood boils because किसी आप सेलिब्रिटी को देखते हैं ना, आप कहते हो यार you feel sorry for the poor guy. आप कहते हो यार अकल नहीं है, या अल्लाह इसको अकल अता फरमा, इसको दीन का फहम अता फरमा, ये किधर जा रहा है। बिकॉज मैं खुद इस इंडस्ट्री से रहा हूं, मुझे आइडिया है कि वाकई में जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में होते हैं अक्सर और बेशतर का हार्ट बड़ा सॉफ्ट होता है, बट दे डोंट नो, दे जस्ट डोंट नो। अब जिस तरह आप बात कर रहे थे कि भाई उनको नहीं पता कि होमोसेक्सुअलिटी कितना बड़ा मसला है, या उनको नहीं पता कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या है, या उनको नहीं पता कि इसकी सजाएं क्या है। लेकिन एक बंदा जो सब कुछ जानते बूझते हुए करता है, उसको फिर आप इतना जल्दी पास नहीं दे सकते सर, ये बात है। इसी तरह आप देखेंगे लोकेशन पे भी डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप काबा है, काबा में आपको हर नमाज का 1 लाख नमाज के बराबर सवाब मिलता है। इसी तरह से उलमा बयान करते हैं कि काबा में अगर आप कोई बुराई करते हैं, उसका गुनाह भी डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स है, क्योंकि इट्स नॉट फेयर कि आप यानी एनवायरमेंट देखें आप वहां का, मतलब वहां पे इट्स नॉट कंड्यूसिव। ये कोई वेगस में नहीं घूम रहे आप, मतलब काबा में आप अगर आप वहां पे तवाफ करें, पूरा एनवायरमेंट इतना शरिया कंप्लायंट है, तो माहौल ऐसा है, अजान की आवाजें आ रही हैं, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक जा रहा है, उधर भी कोई बंदा 2 नंबरी कर रहा है, तो उसके लिए अजाब भी डबल, ट्रिपल, अल्लाह बेहतर जानता है कितने गुना बढ़ जाएगा। सो द थिंग इज विद जो स्पाइडरमैन का कोट ऑफ हम कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अगर अल्लाह ताला ने एक मकाम और मर्तबे के ऊपर डाला हुआ है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ इस पर तीसरी FIR भी कटनी चाहिए, जो ये थी कि आपने तौहीन की है, मस्जिद की तौहीन की है, आपने मदरसे की तौहीन की है। एक है किसी स्कूल में होना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में होना, और वो वाकयात भी आते रहते हैं, जैसे कि वो एक खबीस आदमी जिसने पता नहीं सिंध में बच्चों को मोलेस्ट कर रहा था, रेप कर रहा था, वो वाकया भी है, उसका भी वीडियो वायरल हुआ, उस पर भी हमने शोर मचा दिया। ये क्या हो रहा है? मतलब ऐसा उस्ताद जो है वो ये कर रहा है, और फिर इसी तरह से जो बच्चियों को हरास करने वाले लाहौर की यूनिवर्सिटियों में उनके वाकयात भी आए, बच्चियों ने खुदकुशियां कर ली बिकॉज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये सारे वाकयात यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में होते हैं, उनको हम ये कहते हैं वो भी गलत है, वो भी गलत है, लेकिन उनको हम लोग थोड़ा सा ये पास देते हैं कि वो इग्नोरेंट लोग हैं, वो जाहिल है, उनको पता ही नहीं, वो दीन अगर पढ़ा होता तो फिर ये काम उनको नहीं करने चाहिए थे। सही बात। मसला ये है यहाँ पे दीन पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो एक्सक्यूज वो नहीं, आपको इनको इग्नोरेंस कार्ड नहीं दे सकता कि ये इग्नोरेंट थे। दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने भी कहा था कि out of all the sins that you could possibly have done inside the madrasa or inside the masjid,
आपने जिना नहीं किया, आपने अपनी शहवत को किसी औरत के साथ पूरा नहीं किया, आपने वो किया जो सबसे अननेचुरल था, ठीक है, जो कि किसी मर्द के साथ अपनी शहवत को पूरा किया. दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स. तो जिस इदारे में आप हैं उसके तकद्दुस को देखें, जो काम आप कर रहे हैं उसकी यानी उस कितना वो मनहूस काम है वो देखें आप. दैट टू रेप. अब ये बात मैं कहता हूं कि अगर ये इनका साबित हो जाता है, ठीक है, तो इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए. हमारा मुतालबा भी होगा और एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि जो भी मदरसे के लोग हैं उनको पता चले, अगर किसी का दिमाग इस तरफ जा भी रहा है वो कोई 1000 दफा सोचे यार कि भाई चाहे आप मुफ्ती हो, हजरत अल्लामा जो भी हो, आपको तो पकड़ के एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर आपने इस किस्म की हरकत. मदरसे से लोगों को पुट ऑफ क्यों कर रहे हैं आप? भाई देखें, मुझे जो कंसर्न है वो ये है, अब कोई माँ बाप है वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को जो है ना मदरसे में डालें. हम लोगों को इनकरेज करते हैं यार दीन का इल्म सीखो, दीन का इल्म सीखो. व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग? ठीक है, नाउ you are putting off a lot of people from the madrasa system. हम एक बार बात मेंशन करते हैं कि हमारी जो वैल्यूज है वो कंसिस्टेंट है. Absolutely. ठीक है, बिल्कुल. वेस्ट की तरह नहीं है कि यहाँ पे जिस तरह अगर सऊदीया में जबरदस्ती किसी को बुर्का पहनाया जा रहा है तो दैट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर फ्रांस में किसी को जबरदस्ती उसका बुर्का उतारा जा रहा है तो दैट इज परफेक्टली फाइन. हमारी वैल्यूज जो है वो टोटली कंसिस्टेंट है. बिल्कुल. अगर वो कोई मुल्ला कर रहा है, वो कोई एक्टर एक्ट्रेस कर रहा है, कोई बंदा भी कर रहा है, वी डोंट गिव टू रूट्स के वो कौन बंदा कर रहा है कौन नहीं कर रहा. जिसने गलत किया है हाँ, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसको निशान इबरत बनाना. ये जो FIR है ना, ये जिसके साथ ये फेल हुआ है हाँ जी, उसने दर्ज करवाई है. द विक्टिम अपेरेंटली इन दिस जी, केस जी, उन्होंने करवाई. उसने करवाई है. ये पता है किसको दर्ज करवानी चाहिए थी? मदरसे को. अगर आप फ्रंट फुट पे खेलेंगे ना, मतलब आप देखें जो क्रिटिसिज्म मिलता है वो क्या है कि जी वैसे आप लोग बहुत नारेबाजियां करते हैं जी कि फलां जगह बेआई होगी. भाई मदरसे को, वो सबसे पहले मदरसे वालों को चाहिए था वो FIR दर्ज करवाता है कि भाई हमारा बंदा है, हमारा बंदा पकड़ा गया, हम FIR दर्ज कराते हैं कि हमारे मदरसे में ये क्या हो रहा है. सो दैट वुड पुट यू ऑन अ मॉरल हाई ग्राउंड कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप ही अपने बंदे, क्योंकि वी हैव टू डू जस्टिस, यू नो, इवन इफ इट इज अगेंस्ट आवर ओन सेल्व्स. नाउ इसमें एक और एग्जैजरेशन है जिसके बारे में भी हमने थोड़ी सी बात की थी. वो ये कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनको थोड़े से लिबरल माइंडेड हैं, उनको एक मौका चाहिए होता है कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है वो कहते हैं सारे मदरसे खराब हैं, सारे मौलवी पागल हैं, सारे मौलवियों के दिमाग फिरे हुए हैं. जब कोई सिंगर ऐसा करता है, जब कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, क्या हम ये कहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटियां खराब हैं, सारे टीचर जो है वो पागल हैं, सारे जो है सिंगर जो है वो सारी कम्युनिटी बेगैरत है? इस मामले को रिजॉल्व कैसे करना है, वे वर द शॉर्टकमिंग्स और उनको रिजॉल्व करें. मदरसा सिस्टम को तो बिल्कुल बैश कर रहे हैं और करना भी चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स व्हिच कुड बी मेड एंड शुड बी मेड. इसके अंदर जो रोल वी एज अ सोसाइटी और जो गवर्नमेंट्स के रोल है बीच में, वो बीच में से कहाँ गए? बंदे के अंदर हिम्मत आती कहाँ से ऐसा फेल करने की, लेट अलोन डूइंग इट इन द मस्जिद? कैसे आती है? मतलब कैसे आती है ये हिम्मत? ऐसे आती है जो आपका बैरिया टाउन में केस हुआ था, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और जो बच्चों की क्या कहते हैं स्मगलिंग से ट्रैफिकिंग चल रही थी और बच्चे सप्लाई किए जाते थे और उनको सॉडमाइज किया जाता था. ठीक है, उस केस का क्या बना? ये वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ भी नहीं बना. बिल्कुल. कसूर के अंदर साथ हायर हुआ था. बिल्कुल एग्जैक्टली. कसूर के अंदर जो मामला हुआ 400 बच्चों के साथ, जायद बच्चों के साथ क्या हुआ था? नॉट वन ज़ैनब. नहीं, ये 400 बच्चों वाला केस हुआ था जिन्होंने बताया था कि इन बच्चों के साथ की वीडियोस बनाई जाती थी एंड दे वर सोल्ड ऑन द डार्क वेब. उस केस का क्या हुआ? वे आर द परपेट्रेटर्स. कुछ भी नहीं हुआ ना. जब ये मामलात इसी तरीके से छोड़ दिए जाएंगे आउट इन द ब्लू और लोगों को पता है वी आर नॉट गोना गेट कॉट ऑन इट, तो उनको पता है ठीक है केस होगा, चलेगा, देखा जाएगा, थोड़े से अदालतों के धक्के खाएंगे और उसके बाद मामला खत्म. लॉ इसको ऑफेंस नहीं समझता ज़िया भाई. नहीं, ऑफेंस तो है. देखिए लोग यही कहते हैं ना कि भाई थोड़ी सी सोशल मीडिया पे बेइज्जती हो जाएगी, बाकी कौन सा मुझे पकड़ के जेल में भेजना है या मुझे फांसी की सजा होगी. पनिशमेंट्स क्यों एग्जीक्यूट क्यों नहीं की जाती? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. ये जो एक खास तबका मौजूद है जिसको आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वाला, दे डोंट थिंक स्टोनिंग टू डेथ इज राइट. ठीक है, उनको लगता है कि शायद फांसी लगवाना भी जो है ना वो जायज नहीं है. ठीक है, हाथ काटना भी जायज नहीं है. पब्लिकली हाथ हम सबसे पहले आपको हर चीज में मौलवियों से मसला होता है ना, इस खास तबके को, ये जो हर जगह पे मौजूद है, जो हायर अथॉरिटीज के अंदर भी मौजूद है, हम ये कहते हैं कि चले स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. यस, आपको मौलवियों से बहुत तकलीफ है ना, यहाँ से शुरू करो. आपको दाढ़ी से बहुत तकलीफ है. इनको पकड़े, अगर इफ प्रूवन गिल्टी, ठीक है, इनको पकड़े और इनको इबरत का निशान बनाए, इनको स्टोन टू डेथ किया जाए ताकि ये सबको मैसेज जाए कि चाहे वो मौलवी हो चाहे वो कोई भी हो, नो बॉडी हैज इम्प्यूनिटी. उसको पकड़ा जाएगा और उसको लटकाया जाएगा. हमारे साथ यहाँ पे तो आ जाओ, लेकिन नहीं, इस बात को भी नहीं मानना. एंड यू आर गोइंग टू ब्रिंग इन ह्यूमन राइट्स.
اور اس کے بعد میں مولوی اور اسلام کے اوپر آپ نے بات یہاں پہ کرنی بھی ہے. ویو وہ ویسٹ سے ہی آ رہی ہے, اوپر سے سپریس کیا ہوا ہے, یو نو کہ آپ نہیں, ان کے ویسٹ نے تو باقاعدہ ایجنڈا کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے پاکستان سے اور دیگر مسلم ممالک سے اس قسم کی جو چیزیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, ٹوٹلی جو بھی اسلامک سزائیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے, اور وہاں پہ کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق جو ہیومن رائٹس اس کو کہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو مارتے ہو نا اسی میں تمہاری لیے زندگی ہے, اسی میں حیات ہے, بیکاز جب آپ ایک کو ایگزامپل بناتے ہو نا پھر سارے جو باقی ہوتے ہیں نا پرپیٹریٹرز جن کے دماغوں میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے وہ سارے چوکنا ہو جاتے ہیں یار کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. نہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں اگر کوئی غداری کرتا ہے تو اس کو تو یہ دے دیتے ہیں ڈیتھ سینٹینس, وہ پھر کیسے؟ کافی ساری ویسٹرن کنٹریز اس میں بھی دیتے ہیں. اگر آپ کوئی ہیٹ سپیچ اکارڈنگ ٹو دیم کورٹ میں نے بات بھی کی تھی بہت لمبی, چاہے وہ نازی سلوٹ ہو چاہے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو, اس کے اوپر بھی سزائیں ہوتی ہیں, اور حکومت کو کرٹیسائز کرنے کے اوپر بھی سزائیں ہوتی ہیں. نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ بات ہو چکی پہلے, دے آر ناٹ کنسسٹنٹ, اور یہاں پہ بھی وہی چیز لاگو کرنا چاہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں سزا دی جائے اور اس کو لٹکایا جائے, اگر ہے اس معاملے کو سولوشن دی جائے نا, سولوشن کی طرف جایا جائے. لیکن آپ خود اس سولوشن کی طرف جانا نہیں چاہتے. آل یو وانٹ ٹو ڈو از بیش اسلام اینڈ دا مدرسہ سسٹم. سولوشن ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ تو بڑی پرفیکٹ ایگزامپل ہے, مولوی ہے, اس کو لٹکا دینا. What are the facts on ground? Because people can think یار یہ تو آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, آپ بیٹھ کے یہاں پہ آپ کورٹ آف لا تھوڑی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی بندے نے فلاں کر دیا. اس وقت ہمارے پاس پروف کیا ہے؟ نمبر 1 ہمارے پاس ویڈیو پروف ہے, ٹھیک ہے, ویڈیو پروف آف سم تھنگ ہیپننگ. Now on the other hand we have two different statements which is what makes this case a bit tricky. ایک ہمارے پاس ویڈیو آ گیا, ویڈیو کو ہمیں پتا ہے, I don't recommend anybody to watch that video اگر کہیں وہ اویلیبل بھی ہے. I think although اتار دیا گیا ہوگا موسٹ پلیٹ فارم سے, پر اگر ہے بھی تو اس کو نہ دیکھیں. نمبر 2 مفتی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے. مفتی صاحب اس میں اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے کیا, ٹھیک ہے, لیکن میں نشے میں تھا, میری چائے میں نشہ ملایا گیا, میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا, پلیڈنگ انسانیٹی کہہ لیں یا پلیڈنگ کے انکانشیسنس جو بھی ہے, میں اس میں تھا اور مجھے نشے کے ساتھ کروایا گیا. اور اس کے پیچھے انہوں نے پوری ایک کہانی سنائی کہ ایک ان کا پروپیگنڈا, کیا ان کے آپس میں ایک فائٹ چل رہی ہے پرٹیکولر گروپ کے ساتھ. اینی وے, دوسری بات جو وکٹم ہے اس کیس کے اندر, اس نے جو FIR درج کرائی ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ آئی واز فورسڈ انٹو دس. اف یو آسک می, یہ میری پرسنل رائے ہے, نہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نشے والی بات ٹھیک ہے اور نہ مجھے لگ رہا ہے وہ بچہ فورسڈ ہے. کیونکہ اف یو سین دا ویڈیو, مطلب میں آپ کو پیورلی ایز اے تھرڈ پرسن نیوٹرل پارٹی کے طور پر بتا رہا ہوں, مجھے ان دونوں باتوں میں پرابلم نظر آ رہا ہے. نہ وہ بچہ لگ رہا ہے کہ وہ بچہ, فرسٹ آف آل وہ بچہ نہیں ہے, وہ ایکچولی وہ ٹھیک ٹھاک داڑھی ہے اس کے منہ پہ, یار اس کے منہ پہ داڑھی, ٹیکنیکلی وہ اڈلٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ نہ تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ فورس ہو رہا ہے کیونکہ اس نے کہا میرے پہ جبر کیا گیا, نہ مفتی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی میں نشے میں تھا, وہ بھی مجھے پلازیبل لگ رہا. لیکن having said that, that's personal opinion, میں کہتا ہوں let the court decide, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں let the court decide, because ہم تو کوئی کورٹ نہیں ہے, عدالت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر کورٹ پتا کرتا ہے کہ مفتی صاحب گلٹی ہیں, he should be punished severely. اگر لگتا ہے کہ اس لڑکے نے سلینڈر کیا ہے, ادھر وے کام تو غلط ہی ہوا ہے نا, جو بھی کچھ ہوا ہے, تو جو بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا ہم ان کے فیصلے کے ساتھ راضی ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں کوئی کسی کو خواہ کسی کو مروانے کی وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی غلطی ہوئی ہے, جہاں پہ بھی پرابلم ہوا ہے, ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے.